हाँ जी बेटे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अज का हैडिंग लिख लो एडिशन थ्योरम। ठीक है, एडिशन थ्योरम करांगे, तो नाल रिलेटेड होर बड़े सारे रिजल्ट्स करांगे। तो सैट्स के अंदर ना जो अज आप करना है पुत्र, तुसी वो ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ चुके हो है ना, तो इस करके इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और लास्ट वीडियो मैं क्या कि जिहड़ा कोई भी रैंडम एक्सपैरीमेंट है उन्होंने अगर आप वैन डायग्राम के नज़रिए ना समझना हो, जी सैंपल स्पेस है वो साडा यूनीवर्सल सैट हो जाती। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिख लिया कॉइन टॉस वाला या डाइस रोल वाला कर लो। डाइस रोल की सैंपल स्पेस आ गई आ। ठीक है, मैं नाल एनोलॉजी दसी जाना। तो सैंपल स्पेस साडा यूनीवर्सल सैट हो गया। ठीक है, इदा थोड़े एलीमेंट आ गए। ठीक है, तो मतलब इन्हों च कुछ ना कुछ होएगा। ईवेंट को किदा रिप्रजेंट करते सी कि हुण ईवेंट होंदा सैंपल स्पेस चो कुछ होना सबसैट है ना। तो मान लो ए ईवेंट है जे डाइस ते 1 2 3 4 आ जाए, तो रिप्रजेंट जिदा आप सैट करते सी हुण सैट की जगह ईवेंट आ जाएगा है ना। ठीक है, वेरी सिंपल। तो साडा ए ईवेंट हो गया। सो ए ईवेंट कद होएगा जब कोई भी एलीमेंट ये सर्कल के अंदरों अकर कर जाएगा एक्सपैरीमेंट होने ते। मतलब डाइस रोल की, डाइस ते मान लो 2 आ गया, ए ईवेंट हो गया। ठीक है, इन्हों कुछ भी आ जाएगा, ए ईवेंट हो जाएगा। और ये बाहर जोड़े आ वाले अगर ए आ जाए तो ए नहीं होएगा, जिन्हों आप कहने हैं नॉट ए। ठीक है, या ए बार, ये भी लिख लो। अगर आ ए है तो ए दे बार बार की है ए बार या ए डैश या नॉट ए। ठीक है, तो इफ आई से कि वैन डायग्राम ते ए बार रिप्रजेंट करो, तो अगर आया ए, दिस इज़ ए बार। ठीक है, चलो ए तो हो गया ए ईवेंट, राइट। तो बी इवेंट कोई कंसिडर कर लो, लेट्स से 3 4 5 है ना। तो बी कद होगा जब ये 3 4 5 आ जाएगा, तो उन्होंने आप एवें लिख लिए। ठीक है, तो आ साडा बी इवेंट हो गया, राइट। तो मैं बार बार याद करा रहा, उत्थे सैट कहते सी आपां, हुण इत्थे इवेंट कह दिंदे आ। ठीक है, तो हुण अगर मैं कहां कि ए एंड बी इवेंट कद होएगा, तो अगर पुराने हिसाब ना देखिए तो ए एंड बी मतलब अगर सैट व्यू पॉइंट ना देखिए तो ए एंड बी की हो गया बेटे, वो जो दोनों च कॉमन है ना 3,4। और अगर इत्थे वेखना हो तो थोड़ा आ वाला रीजन आ गया। ठीक है, दिस इज़ ए एंड बी, मतलब डाइस के उपर 3 या 4 आ जाएगा, तो ए भी हो जाएगा क्योंकि ए सर्कल के अंदर है। ठीक है, बी सर्कल के भी अंदर है, तो बी भी हो जाएगा। तो आ रीजन रिप्रजेंट करता है कि इवेंट ए भी हो गया एंड बी भी हो गया। ठीक है, सो वैन डायग्राम से तुहानू पता होना चाहिए दिस इज़ ए एंड बी। और एवें भी लिखते हैं, उन्होंने एवें भी कहने ए एंड बी, तो इदा भी कह दें ए इंटू बी, मतलब ए एंड बी। और ए एंड बी इवेंट अकर होने का मतलब की है कि बोथ ए एंड बी अकर्स। ठीक है, सो दैट वाज लिटरल जो कह रहा है। अच्छा, वो बाद एक होर इवेंट ए यूनियन बी, जिन्होंने असीं की कहने होर ए और बी। ठीक है, और इनू ए प्लस बी भी कहते हैं। ठीक है, एंड च मल्टीप्लाई का साइन पा दें, इंटू डॉट पा दो, ए प्लस बी मतलब ए और बी का होना। अच्छा, अगर सैट वाइज गल करिए बेटे, ए यूनियन बी की है पुत्र, तो पता है जब ए यूनियन बी करते हैं तो की होएगा, एलीमेंट ए दे भी लेने है ना सारे, 1 2 3 4 कॉमन एक बार, तो बी वाले भी ले ले। तो अगर वैन डायग्राम से रिप्रजेंट करना हो तो किहड़ा रीजन आता आ वाला। ठीक है, मतलब ए तो बी नूं इकट्ठियां ऐड करता। तो मैं एक बार शो करके दिखा दूँ, दिस इज़ ए यूनियन बी। ठीक है, ये नोट कर लो अलग अलग। ठीक है, दिस इज़ ए यूनियन बी, आ सेगा ए एंड बी। तो ए यूनियन बी का एक होर कॉमन नाम की है, लिख लो कि इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी अकर्स। ठीक है, याद होवे, मतलब हम सोच के देखो, ए यूनियन बी थोड़ा सारा हो गया है ना, आ वाला पूरा। हुण ए दे जिहड़े एलीमेंट है, कुछ ए च होने, कुछ बी च, कुछ दोनों च। मतलब अगर ए यूनियन बी हो जाएगा तो या ए हो जाएगा या बी या दोनों, तो घट्टो घट्ट एक, वही कह रहे एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी। तो ए यूनियन बी का होने का मतलब
ए तो बी तो घट्टो घट्ट एक तो हो ही जाएगा, घट्टो घट्ट एक क्यों कि अगर 1 2 आ गया तो ए हो जाना, 5 आ जाएगा तो बी, 3 4 आ गए दोनों हो गए, तो इस करके एटलीस्ट 1 विल अकर। ठीक है, सो जब भी वो कहे ना प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ ए कॉमा बी अकर, तो यदा मतलब असी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है। ये जो मैं बोलिया नोट कर लो। ठीक है, और रीजन मैं थोनों समझाता है। ठीक है, अच्छा होर की हुंदा सी, एक बार इत्थे भी लिख लीए, आ रीजन किहड़ा सी बेटे, ए एंड बी, सो दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। आ ऑलरेडी तुहानूं दसता है सारे का सारा, दैट वाज कॉल्ड ए यूनियन बी। अच्छा वट अबाउट दिस जिहड़ा मैं शेड किया कला आ वाला, की कहंदे सी सैट च इहनूं, हुण ए की है, ए सैट दे अंदर है, बी दे बाहर है, या मैं एवें कहां कि डाइस ते अगर 1 या 2 आ जाए तो की होएगा, ए हो जाएगा क्योंकि ए सर्कल दे अंदर है बट बी दे बाहर है तो बी नहीं होएगा। तो इनू कहंदे सी तुसीं हंजी कि ए होवे एंड बी ना होवे। सो दिस इज कॉल्ड, ये लिख लो आ रीजन है आ वाला, एक इनू कहने ए हो जाए एंड बी ना होवे। ठीक है, या इनू ये भी कहंदे सी ए माइनस बी, बट दिस इज लाइक कॉमन टर्म वी आर गोइंग टू यूज, ए सर्कल दे अंदर एंड बी दे बाहर। ठीक है, और सिमिलरली इफ आई आस्क यू कि एस रीजन को की कहांगे, ठीक है आ वाला, ये हुण बी सर्कल दे अंदर ए दे बाहर, तो अगर डाइस ते 5 हो जाएगा तो बी हो जाएगा बट ए नहीं होएगा, तो की कहांगे इनू, वी कैन से दिस इज बी हो जाए एंड ए ना होवे, या बी माइनस ए। ठीक है, बट अगेन दिस इज द वन वी आर गोइंग टू यूज। और हुण लास्ट एक रह गया, अगर डाइस ते 6 आ जाए तो फिर की हो जाएगा, डाइस ते 6 आ जाए, हुण देखो ना ए यूनियन बी दे बाहर है, मतलब ना ही ए होएगा क्योंकि ए सर्कल दे भी बाहर है, तो ना ही बी होएगा, बी सर्कल दे भी बाहर है। तो जो आ वाला रीजन है ना बार बार वाला, दिस जो 6 वाला, इनू कहने ना ही ए, नीदर ए एंड नॉर बी। सो अगर डाइस ते 6 आ जाएगा, ना ही ए होना ना ही बी। सो आ रीजन चारों के चारों क्लियर होने चाहिए। वंस अगेन आ हो गया ए एंड बी, ठीक है, आ हो गया ए यूनियन बी, और आ कला कला ए वाला, ये हो गया ए एंड नॉट बी, ए होवे एंड बी ना होवे, ऑल्सो कॉल्ड ए माइनस बी। और ऐदा ही कला आ वाला, दैट इज बी दे अंदर हो, बी होवे एंड ए ना होवे। सो रीजन क्लियर होने चाहिए। बाकी ये एक बार फिर मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा एज वी गो ऑन इन द लेक्चर। और आ वाला बार दोनों सर्कल्स के बाहर आउटसाइड, नीदर ए नॉर बी। ठीक है, सो दीज आर द रीजन्स यू शुड बी क्लियर अबाउट। तो हुण अज जिवें एडिशन थ्योरम मैं लिखा इन्ना तो क्लियर हो गया। हुण एक मिनट, हुण एक चीज़ देखो, अगर कि आही एक्सपेरीमेंट लै लीए, हुण ए दे अंदर तुहाडे 4 एलीमेंट्स है। ठीक है, मान लो आ डाइस जिहड़ी आपां हैगी फेयर डाइस रोल की है, मतलब इक्वली लाइकली इवेंट्स है। हुण नंबर ऑफ एलीमेंट्स ए च किन्ने पुत्तर 4, ठीक है, और नंबर ऑफ एलीमेंट सैंपल स्पेस च किन्ने पुत्तर 6, टोटल सारे 6 है। तो हुण अगर मैं जिहड़े ए दे एलीमेंट है बेटे उन्होंने टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैंपल स्पेस ना डिवाइड कर दा तो 4/6 की आ गया, ये ए इवेंट की प्रॉबिलिटी आ गई। ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू कि लेट अस कंसिडर द केस कि लेट दिस डाइस बी अ फेयर डाइस, तो एवरी एलिमेंट कमिंग इज इक्वली लाइकली, तो प्रॉबिलिटी की होगी ए दी 4/6। तो 4/6 एक्चुअली है कि एन ए हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट ए दे, 6 टोटल हो गए सैंपल स्पेस, सो दिस इज नथिंग बट प्रॉबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली कैन आई से कि व्हाट इज द प्रॉबिलिटी ऑफ बी, वो कि बी दे एलीमेंट्स जिन्ने है ना, और टोटल नंबर ऑफ एलीमेंट जिन्ने सैंपल स्पेस। ठीक है, सो सिंपली जिहड़े नंबर ऑफ एलीमेंट है किसी इवेंट के उन्होंने सैंपल स्पेस के एलीमेंट्स नाल डिवाइड कर दईए तो साढ़े को उस इवेंट की प्रॉबिलिटी आ जाएगी। हुण सैट थेरी च तुसीं पढ़िया है, मैं लैक्चर च पढ़ाया, हालांकि मैंने एक होर तरीके नाल फिर ड्राइव कर दूँगा। असीं ये पढ़िया सी कि नंबर ऑफ एलीमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इन सैक्शन बी। ठीक है, तुसीं एक बार पढ़ चुके हो। तो अगर मैं थ्रू आउट, ठीक है, नंबर ऑफ एलीमेंट
इन सैंपल स्पेस जिहड़े उपर वाली एग्जाम्पल 6 है, ठीक है, इन्हें अगर मैं डिवाइड करदा, दिस इज़ अ नॉन जीरो नंबर, तो वट अबाउट दिस, आ की बनेगा, दिस इज़ नथिंग बट, हाँ जी, प्रॉबिलिटी आ जाएगी कि ए यूनियन बी दी। बेटे ए यूनियन बी दे एलीमेंट्स फेवरेबल आर टोटल, प्रॉबिलिटी आ गई। सिमिलरली आ हुणे ऊपर दसिया, दिस विल बी वॉट, दिस इज प्रॉबिलिटी ऑफ ए, दिस इज द प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। सो एडिशन थ्योरम बेसिकली गिव्स व्हाट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, या मोस्ट कॉमन टर्म अंग्रेजी च वरती जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी अकर्स, हाँ जी, किहदे बराबर है, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ना हुण कई बार मतलब मैं सिंपलीफाई करके बच्चों को समझाना होंदा कि हुण इहदी लोड़ की पई, मतलब जिहड़े पहले लैक्चर आपां पढ़े आ 4, ये नवी चीज़ कित्थों आई है। पहले जिहड़े 3-4 लैक्चर सी पुत्तर, उन्हां च ना कल्ले ईवेंट की प्रॉबिलिटी हुंदी सी। वो पुछदा सी कि आ जी आ ईवेंट ये है, ए की प्रॉबिलिटी लभो, है ना, या बी की प्रॉबिलिटी लभो। तो हुण अज दे लैक्चर च वो तुहानूं पुछेगा कि फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। सो जब भी ए और बी कवे, ठीक है, ए और बी की प्रॉबिलिटी, then ਆਪਾਂ एडिशन थ्योरम ते आने। सो एडिशन थ्योरम गिव्स द प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये तो हो गया पहली चीज़, पहला फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। आई गेस इन्ना तुहानूं पुत्र क्लीयर है। सैकेंड, एक मिनट मैं इस जगह बना ला, तो चलो एक और मैं फिर लिख दा, probability of A और B is equal to PA plus PB minus PA and B, ठीक है। तो चलो इत्थों तक तो की है, थोड़े को PA और B की प्रॉबिलिटी आ गई क्वेश्चन च, ठीक है। फिर सैकेंड चीज़ तुसी की कढ़ सकते इत्थों, लेट मी जस्ट क्विकली मेक दैट डायग्राम अगेन, ठीक है, फिर इजी होगा फॉर्मूला याद करना। आ हो गया A आ B, ठीक है। फिलहाल तक आप की किया ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी कर ली। अच्छा हुण अगर मैं कहां कि सैकेंड चीज़ पूछे कि फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। अच्छा हुण क्वेश्चन तुहानूं दिता, वो तुसीं की कीता कि वो पूछेगा फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। मैं दूजी बार दस रहा जान के, सो दैट दिमाग च बह जाए गल। सो ए और बी सुनते सारी, और तो पहला जिहड़ा ए है उन्होंने एक इवेंट मान लो, ठीक है, एक इवेंट मान लिया तो उसकी प्रॉबिलिटी भी कढ़ लोगे। दूजा और दे बाद बी है, उन्होंने दूजा इवेंट मान लो, इवेंट मान लिया तो उसकी प्रॉबिलिटी कढ़ लाँगे। सो ए की प्रॉबिलिटी आ गई, बी की आ गई, तो ए एंड बी की भी कढ़ लाँगे आप, ठीक है। सो तीनों ही चीज़ां पता है, इतों थोड़े को ए और बी आ गया, मतलब हुण सानू चार दियां चारे चीज़ां पता है, किहड़े-किहड़े, पी ए, पी बी, ए एंड बी ते ए और बी। सो हुण बाकी जिहड़ी आपां लिस्ट करन लगे हां, अगर आ चार ही पता तो बाकी भी आपां कढ़ सकते हैं क्विकली, ठीक है। हुण उन्हें पूछा पुत्र प्रॉबिलिटी नीदर ए नॉर बी, तो किवें लिखदे हैं, ना ही ए होवे एंड ना ही बी होवे। कैन यू गाइस टेल मी रीजन किहड़ा है नीदर ए नॉर बी, मतलब ना ही ए होवे ना ही बी होवे, दोनों के बार बार, तो आ वाला रीजन है सारा, ठीक है। इफ आई जस्ट रफली मार्क इट आ वाला, सो इनू कहंदे की सीगे, ना ही ए एंड ना ही बी। हुण इहदी प्रॉबिलिटी किवें कढांगे, आ रीजन एरिया वाइज किहदे बराबर है, पूरा रैक्टेंगल की प्रॉबिलिटी कितनी है 1, उस चों ए यूनियन बी की माइनस कर दो, ठीक है। आ फिर बाहर वाला ब्लू शेडड रीजन आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी। हुण ए यूनियन बी या ए और बी तुसीं उपर कढ़ लिया, उन्होंने 1 चों माइनस कर देंगे, नीदर ए नॉर बी आ जाएगा। अच्छा वैसे कॉमन सेंस लाओ, ए और बी प्रॉबिलिटी कहती है या ए हो जाए या बी या दोनों, इन्हों 1 चों माइनस कर देंगे, की बच जाएगा, ना ही ए होएगा ना ही बी होएगा, ठीक है। सो नीदर ए नॉर बी पूछे 1 माइनस ए और बी, ठीक है। चलो ये भी आ गया। तीजा वो पूछ सकता है कि फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ ए होवे एंड ए एंड नॉट बी, है ना, मतलब ए होवे एंड बी ना होवे,
ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਠੀਕ, ਵੀ A ਹੋਵੇ ਐਂਡ B ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਰੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ P, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਨੂੰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਮਾਈਨਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ? ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ। ग्रीन वाला कौन है? दैट इज ए एंड बी। तो की करिए, पी ए चों पी ए एंड बी माइनस कर दिए तो किहड़ा बचेगा? कला ए होएगा, बी नहीं होएगा। सो देयरफॉर दैट बी इक्वल टू पी ए पहले वाले चों जिहदे उपर बार नहीं है माइनस ए एंड बी, ठीक है। सो आही फॉर्मूला इदां दे बेटे सैट च हुंदे सी, पी की जगह एन हुंदा सी आई गेस, इस करके तुहानूं ईजी है याद करना। तो जब पूछे कि ए एंड नॉट बी की प्रॉबिलिटी लभो, मतलब ए होवे एंड बी ना होवे, फिर पी ए चों पहले वाले चों जिहदे उपर बार नहीं है ए एंड बी माइनस कर दो, ਇਹਦੀ प्रॉबिलिटी आ गई, ठीक है। हुण तुसीं फिर वेखो, हुण तुहानूं पी ए भी उपर पता है, पी ए एंड बी भी पता है, सो इनू माइनस करके ए बट नॉट भी आ जाएगा, ठीक है। जिवें दा मैं ऑलरेडी कहा, आ चार चीज़ां अगर पता लग गई बाकी लिस्ट कर लांगे। अच्छा, अगर मैं कहां कि आ ते हुण सिंपल है, पी बी होवे एंड ए ना होवे, किहड़ा रीजन है इत्थे? बी होवे, बी सर्कल दे अंदर एंड ए दे बाहर, भाई आ वाला रीजन आ गया। सो दैट इज बी होवे एंड ए ना, हाँ जी, ये की होगा? बी चों ग्रीन वाला एंड माइनस कर दो, दैट इज पी बी माइनस पी ए एंड बी, ठीक है। सो आ लिस्ट तुसीं इमीडिएटली कट सकते हो। सो किदां? ए और बी पुछ लै, मैं फिर एक बार याद करा दा, ए और बी पुछ लै, नीदर ए नॉर बी पुछ लै, ए बट, ठीक है, ए बट नॉट बी पुछ लै। तो जिद्दां ही आ चीज़ां सुनो तुसीं इमीडिएटली यू कैन कैलकुलेट, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये थोड़े +2 वाली प्रॉबिलिटी च भी बहुत कम आते, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दैम, ठीक है। तो होर चलो आ भी लिख लो नाल फिर। अच्छा, थर्ड की सी बेटे कि ए होवे एंड बी ना होवे, ठीक है, आ वाला रीजन, ठीक है, ए होवे एंड बी ना होवे, कला ए होवे मतलब, है ना। फोर्थ की सीगा बी होवे एंड ए ना होवे, वो आ वाला रीजन सी, ठीक है, आ वाला एरिया कह लो। तो अगर इन्हां दोनों नू ऐड कर दईए ऑरेंज एरिया, तो की बनया? या कला ए होगा या कला बी होगा, मतलब कट्ठिया नहीं होगा। सो इनू असीं कहने आ कि प्रॉबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी, एग्जैक्टली वन मतलब एको ही होवे, या कला ए हो जाए या कला बी, कट्ठा ना होवे। ते आ वाला एरिया नहीं चाहिए, कले ऑरेंज वाला एरिया का सम चाहिए, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, ऑरेंज एरिया का सम किहदे बराबर है? ए यूनियन बी चों ए एंड बी माइनस कर लो, है ना, पूरा आ पूरा ए यूनियन बी है, आ ए एंड बी माइनस कर दो तो आ वाला आ जाएगा थोड़े को, ठीक है, ए यूनियन बी चों ए एंड बी, ठीक है। सो अगर पूछा भी प्रॉबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए कॉमा बी, सो दैट यू शुड रिमेंबर। और इत्थे अगर मैं ए यूनियन बी की वैल्यू फिल करदा तो कितना आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी माइनस एक हो रहा तो ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है। सो आ फॉर्मूला भी तुसी याद रख सकते हो, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है। बस फिर थोड़ा जिहा एक होर तुहानूं टेक्नीक सिखा दा, फिर आपां क्वेश्चन अवल चलते हैं। अच्छा, हालांकि सैट च भी मैं दस चुकिया, बट स्टिल लैट मी रिपीट कि तुसी ना इहदा रीजन वाली टेक्नीक भी वरत सकते हो। मान लो आ ए है, आ बी है, इनू तुसी मान लो रीजन नंबर 1, ठीक है, कला ए वाला, आ वाला, इनू मान लो रीजन नंबर 2, इनू मान लिया रीजन नंबर 3, इनू मतलब आ वाला कला बी ए दे बाहर, तो नीदर ए नॉर बी नू 4 मान लिया, है ना। तो हुण ए जिहड़ा ईवेंट है वो किहड़ा रीजन है? 1 + 2, है ना, पूरा सर्कल 1 प्लस आ की लिखा गया, ठीक है, 1 + 2। तो बी ईवेंट किहड़ा रीजन रिप्रजेंट करता बेटे? 2 + 3, है ना। अच्छा, हुण अगर मैं कहूँ ए एंड बी बेटे, ए एंड बी मतलब हो गया कि कॉमन, हालांकि इत्थे तो नज़र आ रहा है 2,
बट जब ए पता है मैनू तो बी पता है तो एंड मतलब लुक फॉर द कॉमन पार्ट ए 1+2 रीजन हो गया 2+3 च कॉमन रीजन किहड़ा है 2 वाला है ना अगर इत्थों पछाणना होवे अच्छा ए यूनीयन बी इत्थों लभना होवे तो की है यूनीयन मतलब हुंदा ऐड कर दो हुण ए पता है तो बी पता है इन्हां नूं ऐड कर दो की आ गया 1 प्लस हुण 2 तो एक बारी लवांगे ना ऐड करन ते कॉमन रीजन तो एक बारी आंदा +2+3 ठीक है आ तां तुहाडा ए यूनियन बी हो गया अच्छा अगर मैं पूछा ए बार किहड़ा होगा पुत्र ए आ पता है दैट इज 1 2 या 1+2 ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ 3 4 4 ਸੋ दैट इज ए बार ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈ ए पता है बी पता है ए एंड बी च की है उन्हों का कॉमन ले लो यूनीयन च की है ऐड कर दो बार च की ਉਹਦੇ बार आ जाओ तो इन्ना कि कोई भी फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ है ना ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि आ वाला रीजन आ वाली आइडेंटिटी प्रूव करो लेट्स से नीदर ए नॉर बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी मान लो ये करते हैं अच्छा हम इतने आ जाओ ए बार ए की है पुत्र 1+2 और 1+2 ए है तो ए बार कितना होएगा ए दे बार दैट इज 3+4 ठीक है अच्छा बी बार की है बी दे बार ठीक बी की है 2 + 3 वो बाहर आ जाएगा सारा 1 ते 4 1+4 विच की है एंड मतलब कॉमन कोई कॉमन है 4 so basically this is nothing but the probability of the region 4 ठीक है बार बड़ा आ गया 4 और 4 की है रीजन पुत्र पूरे 1 चों सैंपल स्पेस चों ए यूनियन बी नू माइनस कर दो है ना so that is 1 माइनस ए यूनियन बी सो इदा कोई भी रीजन है तुसी हालांकि जब आप अगली क्लास करेंगे ना 3 इवेंट बनावांगे ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ बट स्टिल आप इंट्रोड्यूस तो ਤੁਹਾਨੂੰ कर ही दिता है ठीक है मतलब 2 इवेंट्स तो होर भी ईजिली ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं अच्छा अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि पी ए बार यूनियन बी इनू शेड करो ਕਿਹੜਾ रीजन है चलो पहला ए ਇੱਥੇ आ जाओ या ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੱਭੋ ਹੁਣ ए बार ए कितना सी बेटे 1+2 ए बार की होएगा 3+4 ठीक है बी की है बेटे बी होने आ वाला 2+3 ठीक है यूनियन ऐड करना हाँ जी 3 तो एक बार लवेंगे दैट इज 3+2+4 आ वाला रीजन आ जाएगा सो 3+2+4 बेसिकली किहड़ा हो गया अगर मैं कोई नवा जिहा रंग ला के करा तो एक नू छड्ड के बाकी बार वाला सारा ठीक है 3+2+4 so this is the event आ ठीक है सादा कोई भी इवेंट है शेड करने को कवे या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो यू गाइस कैन यूज दैट ठीक है तो बाकी लास्ट टाइम प्रॉबिलिटी ए यूनियन बी एरिया वाइज किया प्रॉबिलिटी ए मतलब ए वाला रीजन ले लिया ठीक है बीच आ बी वाला ले लिया तो इदा करना कि जो कॉमन वाला एरिया 2 बार आ गया तो कॉमन वाला किहड़ा सी ए एंड बी वो एक बार इचों माइनस करता तो आ वाला रीजन एक बार चक्या गया तो थोड़े को पूरा रीजन एक बार आ जाएगा ठीक है सो दैट यू ऑलरेडी नो मैनू ज़्यादा एम्फोसाइज करने की लोड़ नहीं है ठीक है हुण आपां एवें करते हैं मैं तुहानूं प्रॉब्लम समझाना किवें करने दी लेट अस गो टू प्रॉब्लम्स हाँ जी पहला क्वेश्चन करते हैं पुत्र ये कहते हैं द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम लाइक 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी तो 52 कार्ड है बेटे ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੱਢਿਆ ਕਹਿੰਦਾ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज स्पेड ठीक है और किंग ठीक है ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ए और बी ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਚਾਹੁੰਦਾ ठीक है तो ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ए और बी ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ए ਸੋ ਤੇ ए ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦ ਕਾਰਡ ਡਰਾਨ ਇਜ਼ ਸਪੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ए और तो ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ए ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ b बी इवेंट लै लो जो कार्ड ड्रॉ किया दैट इज अ किंग कार्ड ठीक है सो चाहिए की है प्रोबेबिलिटी के ए और बी दी तो अगर आप फॉर्मूले ना करना है तो पहला फॉर्मूला लिख लिए प्रोबेबिलिटी ए और बी इज पी ए प्लस पी बी
माइनस पी ए एंड बी। ठीक है, हुण आपां इन्हां तिन्नां दी प्रोबेबिलिटी कढ के इत्थे प्लग इन कर देनी। नाउ लेट अस कैलकुलेट पी ए। पी ए की है कि एक कार्ड कढिया, ठीक है, 52 कार्ड चो एक कार्ड कढिया और वो की आवे स्पेड आवे। तो ठीक है, एक कार्ड कढिया 52 C1, ठीक है, तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी चाहिए स्पेड की। हुण स्पेड किन्ने बेटे अंदर 13, ठीक है, फेवरेबल की होएगा 13 C1, ठीक है। हालांकि मैं इनू ना क्योंकि आप एक ही कार्ड कढ़िया तो मैं एवं लिख सकता सी कि अंदर स्पेड 13 आ तो टोटल 52 आ तो आ प्रोबेबिलिटी आ गई। बट यू नो कि 13 C1 भी 13 के बराबर है, 52 C1 भी 52 के बराबर है। आ मैं ता लिखता हूँ ना क्योंकि सम टाइम बच्चे ने एक आदत पै जाती है कि वो अगर मैच भी कहना ना 2 कार्ड कढ़ो तो ये वैरी रेयरली गलती नियाणे कर देंगे हैं कि फिर भी आही वरती जाओगे। जो 2 कार्ड कढ़े तो दैन सर्टनली इट हैज़ टू बी 13 C2। तो मैं C1 ता लिखता हूँ कि थोनों आदत पै जाए तरीका सही कराने की। अगर 2 कार्ड कढ़ने दैन फिर इल बी 52 C2, 2 सिलैक्ट होने टोटल वेज फेवरेबल 13 C2, ठीक है। सो एक कढ़िया तो 13/52 भी लिख के चल सकता सी। ओके, तो आ तो हो गई यदि प्रोबेबिलिटी कि ए कार्ड स्पेड आ जाए, ठीक है। सो दिस इज डन। सो बी की है पुत्र, कार्ड कढ़िया किंग आए, हाँ जी, किन्ने टोटल है 52, एक सिलैक्ट किया, फेवरेबल की है किंग आवे। हुण किंग किन्ने है 4, चारां चो एक पिक करना दैट इज 4C1। सो 4/52 ये बी की प्रोबेबिलिटी आ गई। हुण इत्थे आउने हैं, व्हाट इज द इवेंट ए एंड बी। अच्छा इहनूं पढ़ो, ए है कहंदा कार्ड किंग होवे, कार्ड स्पेड होवे। बी कहंदा कार्ड किंग होवे। ए एंड बी की हो गया, जिहड़ा कार्ड है वो किंग भी होवे एंड स्पेड भी होवे। सो व्हाट डज दैट मीन, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ कार्ड होना चाहिए दैट शुड बी किंग ऑफ स्पेड, है ना। वो ਜਿਹੜਾ कार्ड है वो किंग भी होना चाहिए एंड स्पेड भी, तो दैट शुड बी किंग ऑफ स्पेड। सो ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी कितनी है पी ए एंड बी ਦੀ। लेट अस कैलकुलेट टोटल कितने कार्ड है बेटे 52, एक सिलेक्ट किया। हुण कहंदा वो कार्ड किंग ऑफ स्पेड होवे। किंग ऑफ स्पेड कितने होंगे पूरे 52 पैक च, इको ही होएगा जिहड़ा स्पेड वाला किंग होएगा, ठीक है। सो इको ही आना चाहिए दैट इज 1C1। सो आ तुहाडी ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी है। हुण बाकी तो सिर्फ आप फॉर्मूले च रखना है। सो देयरफॉर आ वाली वैल्यू होगी पी ए 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, ठीक है। सो देयरफॉर दैट इज 16/52, ठीक है। सो आ प्रोबेबिलिटी आ गई कि जिहड़ा कार्ड ड्रॉ किया या स्पेड होवे या किंग होवे, ठीक है। अच्छा जिदा हुण आ बड़ा ईजी क्वेश्चन सी, बेसिक जिहा सवाल सी, इनू आपां बिना फॉर्मूले दे भी कर सकते सी जिवें तुहानूं मैं सॉल्व करके दिखाना। बट आई रिकमेंड जब भी ए और बी पूछे या नीदर इन और बी, ए बट नॉट बी एटसैट्रा, तो आपां नूं प्रॉपरली ईवेंट लिखने चाहिए और ईवेंट लिख के फिर आपां नूं कैलकुलेट करना चाहिए, फिर ना गलती नहीं होंदी, ठीक है। एंड मोर ओवर अगर सबजैक्टिवली गल करते हैं चलो फिर तो आप प्रजेंट करनी, बट अदरवाइज ऑब्जैक्टिव भी क्योंकि ये तो आसान है ना, तो वैसे भी फेवरेबल केस लभ सकते हैं कि स्पेड और किंग दे, है ना। 52 जो किन्ने स्पेड और किंग आ वो आप कढ़ लाँगे 16 आ जाने। बट अदरवाइज मैं थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लीकेट करदा कि 2-2 कार्ड कढ़े एंड सो ऑन या होर थोड़ा, तो ईवेंट लिखने चाहिए, ईवेंट लिख के फिर प्रॉपर फॉर्मूले नाल आपां नूं करना चाहिए, ठीक है बेटे। सो अगर वैसे ही करना होंदा वो कहंदे जी कार्ड कढ़िया जिस कॉमन सेंस ना कि 52 कार्ड चों कार्ड कढ़िया वो किंग होवे या स्पेड होवे, फिर तुसी लाओगे यार किंग या स्पेड, सोच के देखो। तो किंग किन्ने होंगे 4, ठीक है। सो 4 कार्ड फेवरेबल हो गए किंग वाले, है ना, आ सारे किंग है। एक डायमंड का होएगा, क्लब का, ठीक है, हार्ट का तो स्पेड का। फिर या स्पेड होवे, स्पेड के कितना कार्ड होंगे पुत्र 13। सो स्पेड के जिहड़े आ 13 कार्ड होने, है ना। बट हुण एक कार्ड किंग का स्पेड वाला एच आ जाना, ठीक है। तो इस करके जिहड़ा एक्सट्रा आया सी उही तो आप माइनस कर दें। तो बेसिकली एक किंग वाला स्पेड आ गया, बाकी कार्ड बच जाने 12। तो 12 ते 4 आ तुहाडे कोल 16 फेवरेबल आ जाने किंग और स्पेड, एग्जैक्टली। तो ये एडिशन थ्योरम भी यही दिंदी है कि जिहड़े यू नो 2 बार ऐड हो गया तो एक बार माइनस कर देना, या तुसीं इदां हिसाब लाओ। सर्टनली ये तो ईजी सीगा प्रॉब्लम, इदां हिसाब लग भी गया, बट अगर क्वेश्चन कॉम्प्लीकेटेड है दैन यू शुड गो बाय फार्मूला,
ठीक है। हाँ जी, कहता है पुत्र कि नेचुरल नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सो पहले 100 नेचुरल नंबर चों, ठीक है, एक नेचुरल नंबर रैंडमली चोज किया। तो दिस इज द सैंपल स्पेस वी हैव, ठीक है, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। जब नंबर ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ दैट द नंबर सो chosen is divisible by, हाँ जी, 2 और 5। मतलब नंबर या 2 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 5 ਨਾਲ। तो ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇਵੈਂਟ A ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ B। ਮਤਲਬ A ਇਵੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ दैट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इतों पी ए आ जाऊगी ए लिस्ट करके। फिर बी ले लीए बेटे दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सो ए इवेंट ले लिया तो बी ले लिया, फिर आप ए और बी वाल आ जाएंगे। ठीक है, सो हुण ए तो बी की प्रोबेबिलिटी वास्ते पहला ए तो बी के फेवरेबल लिख ली। रैंडमली नंबर चक्या और वो नंबर 2 ਨਾਲ डिविजिबल होवे। ठीक है, हालांकि इस केस से बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड के पहले 100 चों 50 2 ਨਾਲ डिविजिबल है तो 50/100, बट चलो लेट्स प्रॉपरली इवेंट लिख लिए, सैट बना लिए। तो 2 ਨਾਲ डिविजिबल वाले किहड़े फेवरेबल है? हाँ जी, 2 4 6 सो ऑन अप टू 100 है ना। एंड एक कितने नंबर बनते? 50। तो प्रोबेबिलिटी ए दी आ गई, हाँ जी, 50 चो एक पिक किया 50 C1 दैट इज 50/100 C1 दैट इज 100। ठीक है, हाफ अ चांस। तो 5 ਨਾਲ डिविजिबल वाले किहड़े किहड़े बेटे? हाँ जी, 5 10 15 20 अप टू लास्ट देख लिया करो 100 5 ਨਾਲ डिविजिबल है। ठीक है, सो अगेन ये बड़ी ईजी 20 नंबर है जोड़े इस सैट च। जे ना पता लगे तो तुम्हें पता ए पी का फॉर्मूला ला दिया करो, बिकॉज आ ए पी च है नंबर। तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू, हाँ जी, ए प्लस एन -1 कॉमन डिफरेंस है, तो इतों भी थोड़ा एन 20 आ जाएगा। ठीक है, मान लो कोई कॉम्पलैक्स हो ना नंबर सीरीज कॉम्पलैक्स हो, नंबर ज़्यादा कर दे फर्स्ट 1000 एंड कह दे के 23 ना डिविजिबल, तो वो ए पी बन जाएगी। तो एक तो कम होंगे कि लास्ट नंबर लभ लो जोड़ा वो डिविजिबल है, फिर यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म यूजिंग ए पी की फॉर्मूले के नाल। तो हुण 20 है तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटे? मतलब रैंडमली नंबर चक्या 5 ਨਾਲ डिविजिबल होवे, वो प्रोबेबिलिटी होगी 20/100 एंड प्रिसाइसली 20 C1 by 100 C1। हुण A एंड B चाहिए। सो व्हाट इज A एंड B? मतलब नंबर पिक होया वो 2 ਨਾਲ भी डिविजिबल होवे एंड 5 ਨਾਲ भी। तो ऑलरेडी मैं सैट्स तुहानूं दस्सिया सी, बट एक बार मैं फिर दस देना, जब भी वो कहे कि नंबर इज डिविजिबल बाय A एंड B, किहड़े हुंदे आ? द नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ द LCM ऑफ A एंड B। सो A ते B दा LCM लो तो वो मल्टीपल जोड़े होने वो सारे ए बी डिविजिबल होने। सो 2 ते 5 का LCM कितना आ गया? 10। सो 10 एक पहला नंबर है जोड़ा 2 ਨਾਲ भी डिविजिबल है तो जोड़ा 5 ਨਾਲ भी डिविजिबल है। ठीक है, सो बाकी सारे 10 के मल्टीपल, मतलब 10 20 30 एंड सो ऑन। सो नोट लिख लो कि जब भी कहे ना कि नंबर सानू डिविजिबल चाहिए A, B, C दे नाल, तो की करो उन्होंने सारे नंबर का LCM लैके और वो LCM तो मल्टीपल सारे उन्होंने नाल डिविजिबल होने। तो हाँ जी, इन्ना डिविजिबल किहड़े किहड़े हो गए? हाँ जी, 10 20 30 40 अप टू लास्ट थोड़ा 100 आ जाएगा। ठीक है, इस केस चाहिए आ गया। इज दैट क्लियर? तो हुण व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B? इच अगेन एलीमेंट गिन लो किन्ने अगेन ये सीधा ही 10 एलीमेंट है, सो 10/100। सो ये प्रोबेबिलिटी होगी पुत्र कि रैंडमली नंबर चक्कांगे 10 ਨਾਲ डिविजिबल होएगा। हुण मेन मुद्दे ते आ जाओ, प्रोबेबिलिटी किहदी पुछदा? A और B दी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। सो हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A नंबर जोड़े 2 ਨਾਲ डिविजिबल है, हाँ जी, कितने 50/100, मतलब 50 नंबर है 2 ਨਾਲ डिविजिबल। B 5 ਨਾਲ डिविजिबल कितने 20 नंबर है ना। बट A और B क्या, अगेन मैं बार बार दस रहा माइनस किहड़े कर रहे हैं क्योंकि बिच नंबर होने जिवें है ना, जिवें 10 H भी आ जाएगा तो H भी आ जाएगा। तो जब तुसीं आ सीधा ऐड किया तो आ वाले नंबर जोड़े कॉमन है ना, वो 2 बार ऐड हो गए, इस करके एक बार माइनस कर देंगे। सो 10 भी 2 बार आ जाएगा है ना, 20 भी 2 बार आएगा, वो आप एक बार माइनस करता। कितने नंबर से पुत्र?
10 है सो 10 by 100, so that is 70 minus 10, 60 by 100. That is the probability that the number picked randomly is divisible by 2, हाँ जी, और what 5. ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। फिर भी कहना नीदर 2 nor 5, so probability neither A nor B is 1 minus A or B। हाँ जी, आ 60 केस ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ 40 ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ 5 ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ 3 ਹੋ ਗਿਆ 7, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ, that is 1 minus 40 by 100, that is 60 by, I did a mistake, 1 minus 60 by 100, that is 40 by 100। so ਇਹ 40 ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ, 40 ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਨਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ the number is divisible by 2, divisible by 5 मतलब B ਹੋਵੇ and A ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। B and not A, divisible by 5 but not 2। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, that is equal to PB minus PA and B। so PB 5 ਨਾਲ divisible ਕਿੰਨੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, that is 20 by 100, ਔਰ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 10। ਸੋ ਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 10 by 100। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਵਿਜ਼ਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਵਾਲੇ 10 20 ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ 10 ਨੇ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 cards are drawn, ਹੁਣ 2 ਕਾਰਡ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, from a well shuffled pack of 52 cards। so we pick 2 cards, find the probability that either both are black, या दोनों black हों, और both are king। so 2 ਕਾਰਡ ਕੱਢੇ, या black दोनों या दोनों king, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, A और B पूछे, तो इवेंट A कितना हो गया, है ना, A हो गया both card picked are black, 2 cards are black, ठीक है। इवेंट B लिख लो, both card picked are king। जब इवेंट लिखे गए ना, अद्धा काम हो गया। फिर देन यू नो कि PA प्लस PB माइनस PA एंड B करना। हुण इन्हां दी प्रोबेबिलिटियां ते आ जाओ। हुण प्रोबेबिलिटी पहला इहदी, हाँ जी, 52 कार्ड चो 2 कार्ड कड्डे, किन्ने फेवरेट या किन्ने टोटल वेज 52 C2। ना दोनों ब्लैक होण, हुण फेवरेबल ते आ जाओ। ब्लैक कार्ड किन्ने आ पुत्तर 26, 26 चो फेवरेबल किन्ने होए, 2 सिलेक्ट करने, दैट इज 26 C2। so this is the probability that when 2 cards are selected, ठीक है, they both are black। ऐसे B की probability कर लो, what is the probability of B, हाँ जी, टोटल तो सेम रहने 52 C2। किंग सिलेक्टेड कार्ड किंग होवे, ठीक है, सिलेक्ट करने 2, किन्ने किंग है पुत्र 4, तो 2 सिलेक्ट करने तो दैट इज फेवरेबल होने 4 C2, ठीक है। ए ते B की probability आ गई। हुण चाहिए A एंड B, हाँ जी, A एंड B पढ़ो की है, ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਡ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੋਣ ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੂਰੀ ਪਲੇਇੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਕਾਰਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, तो A एंड B ਬਣਿਆ द cards picked are both black colored king, ਠੀਕ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿੰਗ 2 ਆ, ਸੋ 2 ਦੇ 2 ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੀ ਚੱਕਣੇ ਆ। देयरफॉर ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 52 C2 ਹੋ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ 2 ਪਿਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਫੇਵਰੇਬਲ 2 ਆ, दैट इज 2 C2, मतलब ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਡ ਆਣ ਤਾਂ A ਐਂਡ B ਹੋਏਗਾ, ठीक है। सो आ 2 कार्ड पिक हो गए, सो दीज कार्ड्स आर, हाँ जी, व्हाट, ब्लैक कलर्ड किंग, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। now rest is just formality, just need to apply the formula। therefore probability of A union B, A plus B लिख लो, is equal to PA 26 C2 plus PB 4 C2 minus 2 C2, ठीक है, डिवाइड बाय 52 C2, ठीक है। आई होप
आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अगर इतने पूछा होंदा इट इज़ नीदर ब्लैक नॉर किंग, ठीक है, फिर नीदर ए नॉर बी वाला फॉर्मूला ला देना सी, ठीक है। सो दैट्स इट। तो मैं बार बार कह रहा रिकमेंड करदा कि हमेशा इवेंट लिखो, इवेंट लिख के फिर उन्होंने प्रोबेबिलिटी लिखो, फिर ए बी लिख लिया, ए एंड बी ते आओ, ਉਹਦੀ प्रोबेबिलिटी लिखो, दैन सॉल्व करो प्रॉब्लम, ठीक है। अगे कहता है कि ए बॉक्स हैज़ 30 बोल्ट्स, ठीक है, 30 बोल्ट है एक बॉक्स के अंदर एंड 40 नट्स, ठीक है। सो टोटल 70 आइटम्स पई हैं। हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, मतलब इन्हां 30 बोल्ट चो ना मतलब 15 रस्टेड है, सो दीज आर द रस्टेड बोल्ट्स। 15 ਜਿਹੜੇ ਆ लाइक ठीक है, करैक्ट कह लो, करैक्ट नहीं चंगा लगता, गुड कह लो, ठीक है, गुड बोल्ट्स, ठीक है, गुड बैड बोल्ट्स एनीवे। सो 40 चों हाँ जी 20 रस्टेड नट्स है और 20 गुड नट्स है, ओके। फिर कहता है कि इफ इत्थे मैं 2 क्वेश्चन बनाते सो दैट तुहानू क्लैरिटी ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 1 आइटम। इफ 1 आइटम इज पिक्ड फ्रॉम दिस बैग, ਇਹਦੇ ਚੋਂ एक आइटम ਚੱਕੀ, what is the probability that the item is either rusted or bolt? तो कहता आइटम या तो रस्टेड पिक होवे या बोल्ट पिक होवे, तो की करिए, ए इवेंट मान लीए आइटम इज रस्टेड, ठीक है, एंड बी इवेंट मान लो आइटम इज बोल्ट, ठीक है। हुण आपां इन्हां दी प्रोबेबिलिटी लिख लीए। हाँ जी, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। पहला आपां पार्ट कर रहे हैं, एक आइटम चक्की, हुण इस पूरे खिलारे चों असी एक आइटम अगर पिक की है पुत्र, रस्टेड होने की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी आइटम आए बेटे 70, 70 C1 विच इज 70। फेवरेबल की है कि रस्टेड पिक हो, रस्टेड कितनी आया अद्धियां अद्धियां है ना, क्योंकि हाफ नट्स ते हाफ बोल्ट्स, तो 70 का 35 जी, सो 15 आ ते 20 आ, ये 35 आइटम रस्टेड आ, सो दैट इज 35 C1 बाय 70 C1 ये प्रोबेबिलिटी है कि आइटम चक्कांगे वो रस्टेड आएगी। फिर कहता कि बोल्ट, हाँ जी बोल्ट पिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितनी आइटम्स है बेटे 70, उन्हें 70 चो बोल्ट चक्या जाए, हाउ मैनी ऑफ देम आर बोल्ट्स, बोल्ट्स आर 30, सो आ हो गया थोड़े को बोल्ट पिक होने की प्रोबेबिलिटी। हुण की करिए आप ए एंड बी, ठीक है। अच्छा हुण ए एंड बी की बनता है लॉजिकली कि आइटम रस्टेड भी होवे एंड बोल्ट भी होवे, मतलब द आइटम पिक्ड इज बोल्ट, ठीक है, किहड़ा रस्ट वाला, बोल्ट रस्ट वाला पिक हो गया। हाँ जी किन्ने बोल्ट रस्ट वाले हैं 15, ठीक है, ए फेवरेबल आइटम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कितना हो गया 70 C1, सारे चो चकना पुत्र 70 टोटल है, रस्ट वाला बोल्ट अब 15 फेवरेबल है 15 C1, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आ जाएगी हाँ जी 35 प्लस 30 माइनस 15 बाय 70, ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी हाँ जी 50 बाय 70, मतलब जब तुसी आइटम चकोगे ਉਹਦੇ चों या आइटम रस्टेड आवे या बोल्ट आवे 70 50 बाय 70 चांसेस है। और जो गिनती मारनी होंगी कि आइटम रस्टेड आवे या बोल्ट आवे, चाहे रस्टेड कितनी आया, अगर सीधी गिनती मारनी हो रस्टेड आइटम आया है ना 15 बोल्ट तो 20 आ कितनी हो गई 35, तो बोल्ट भी क्या है, तो बोल्ट आ भी बचे हुए 15 15 आ हो गए, तो कितने हो गए थोड़े को 50 हो गए, सो 50 आइटम फेवरेबल है, ठीक है। सिर्फ आपको आ नहीं सी चाहिए जोड़े गुड नट्स हैं, रस्टेड और बोल का मतलब क्या हो गया कि रस्ट वाली भी चक लो सारी और रस्ट वाली नट भी चक लो है ना, तो बोल्ट भी सारे चक लो, तो वो गिनती मार ली दे आर 50, ठीक है। चलो एनीवेज, अच्छा अगर हम 2 आइटम कहता हो, ठीक है, वो कहता हम 2 आइटम्स आर पिक्ड एट रैंडम, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम्स आर रस्टेड और बोल्ट। हुण 2 आइटम चकनी है हाँ जी 17 चो कितने तरीके 70 C2, ये हो गया टोटल वेज ऑफ पिकिंग 2, फेवरेबल की है रस्टेड दे 35 रस्टेड है बेटे ऑलरेडी टोल्ड यू आ वाले, तो 35 C2 ये हो गया कि आइटम पिक की थी वो रस्टेड होवे। हाँ जी बोल्ट किन्ने टोटल 30, 2 चकने हुण इत्थे C2 आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, इहदे अंदर थोड़ा आ गया
ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ A ਦੀ B ਦੀ ਐਂਡ A ਐਂਡ B ਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ both the items are rusted or bold is PA, ठीक है। बाकी सारी कहानी सेम है। तो इस करके मैं बिगनिंग च ना ਉਹ 1 ਵੇਲੇ ਵੀ C1 ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 70 C2 ਹਾਲਾਂਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ।